हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन आभा सिंह, प्रथा हॉस्पिटल कानपुर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीलिएक डिजीज़ के बारे में। ये सीलिएक डिजीज़ किस प्रकार की बीमारी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इस बीमारी में हमें क्या खान पान पे परहेज करना चाहिए या क्या लेना चाहिए, किस तरीके के खान पान पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। सीलिएक डिजीज़ ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन होता है उसकी एलर्जी हो जाती है। जो ग्लूटेन होता है वो गेहूं में पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, जब बॉडी में ज़्यादा इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये अपने एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जो और खाने पीने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसी को हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादातर हमने देखा है कि ये छोटे बच्चों में होती है। 3 साल से लेके 17-18 साल तक के बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। ये बीमारी जो होती है एक जेनेटिक बीमारी, आनुवंशिक जिसको कहते हैं। ये माता पिता के द्वारा या घर के किसी सदस्य के द्वारा बच्चों में होती है। इसमें हमको यही ध्यान देना होता है कि कैसे हम, पहली बात तो हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि पहले एकदम से पता ही नहीं चलता। मोस्टली इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है डायरिया। बच्चों में कई दिन तक लगातार दस्त की भी प्रॉब्लम होने लगती है। लोगों को लगता है कि पेट खराब हो गया या इस तरीके की प्रॉब्लम समझ में आती है, लेकिन जब हम डॉक्टर से मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, टेस्ट कराए जाते हैं, तो पता चलता है कि इसको ग्लूटेन एलर्जी हो रही है। तो दस्त की बीमारी सबसे मेन होती है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ना होने की वजह से पेशेंट एनीमिक भी हो जाता है, हड्डियों के भी रोग हो जाते हैं। तो इस तरीके की कई बीमारियां इससे जुड़ जाती हैं। अब हम जानेंगे कि इस सीलिएक डिजीज़ की बीमारी में हमको किस प्रकार के खाने पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे मेन जो होता है वो है गेहूँ। गेहूँ में ही ग्लूटेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हमें गेहूँ पे पूर्णतः रोक लगानी पड़ती है। गेहूँ पे पूर्णतः रोक हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि हमको ये ध्यान देना है कि गेहूँ से बनी या गेहूँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उसको ना खाएं। जैसे गेहूँ का से रिलेटेड हो गया हमारी गेहूँ की बनी रोटियाँ हो गई, दलिया हो गया, सूजी हो गई जिसको हम रवा भी बोलते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो गई, ये हमको परहेज करनी होती हैं। मैदा होता है, मोस्टली देखा जाता है कि ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम बाहर भी मार्केट से भी लेके खा रहे होते हैं, उसमें किसी ना किसी रूप में गेहूं से जुड़ी चीज़ें ऐड होती हैं। तो हमें इस तरीके का परहेज रखना पड़ता है। खासकर बच्चों को आदत होती है आजकल बाहर के खाने पीने की, बिस्किट्स हैं, बर्गर्स हैं, ब्रेड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सब में ये गेहूँ या मैदे से बनी होती हैं, तो इसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें इसका पूरा परहेज करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में ये ज्वार में भी पाई जाती है। तो ज्वार हो गया या रागी हो गया, कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जिनमें ग्लूटेन की मात्रा पाई जाती है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि इस बीमारी में हमको ग्लूटेन फ्री यानी कि गेहूं से बनी या गेहूं से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं खानी है। अब हम क्या खा सकते हैं, तब पेशेंट पूछता है, क्योंकि ऐसी चीज़ है, गेहूं एक ऐसी चीज़ है कि मोस्टली सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी से रिलेटेड होती हैं। तो पेशेंट की ये सबसे पहली चीज़ जो पूछते हैं वो यही होता है कि हम क्या खाएं फिर, या बच्चे को क्या, हम बच्चे को अगर है तो हम बच्चे को क्या खिलाएं। तो इसमें हम जैसे नाश्ता है तो नाश्ते में हम पोहा दे सकते हैं जो कि चावल से बना हुआ है, या हम स्प्राउट्स दे सकते हैं, मूंग हो गया, चना हो गया, बेसन से बनी चीज़ें, ढोकला वगैरह हो गया, चीला हो गया, इस तरीके की चीज़ें हम दे सकते हैं नाश्ते में। खाने में हो गया हमें हरी सब्जियां, सब तरीके की हरी सब्जियां हम दे सकते हैं, सब तरीके की हम दालें दे सकते हैं। इसके अलावा हम रोटी अगर दे रहे हैं तो रोटी में हम बेसन की रोटी दे सकते हैं, मक्के की रोटी दे सकते हैं, चावल की रोटी दे सकते हैं, या हम ज्वार की भी रोटी दे सकते हैं। चावल हम दे सकते हैं प्रॉपर, दही या डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं हम दे सकते हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। इवनिंग में भी है, हमने अगर दूध दे रहे हैं तो दूध के साथ लैया दे दिया या पनीर दे दिया, किसी भी तरीके के डेयरी प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को ऐड करते हुए सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है कि पेशेंट को सारा न्यूट्रिएंट्स भी मिले और ग्लूटेन से भी बचा जाए। तो हम इसके अलावा और भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रथा हॉस्पिटल में आकर हमारे डॉक्टर अजीत रावत से संपर्क करें और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।